अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं जवीरिया खान और मैं हूं मुख्तार अहमद। सुर्खियां आप जान चुके। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे नानकाना साहब से। आपको बताएंगे नानकाना साहब में खुद को पुलिस अफसरान का नुमाइंदा जाहिर करके सादालू शहरियों से पैसे बटोरने वाला मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बताएंगे नानकाना साहब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुद को पुलिस अफसरान का नुमाइंदा जाहिर करके शहरियों से पैसे बटोरने वाले मुलजिम मुदस्सिर असलम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ थाना वॉर बटन में शराफत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने बेवा खातून शगुफ्ता बीबी से मकान का कब्जा छुड़ाने के लिए पुलिस को देने के नाम पर 1.5 लाख रुपए तलब किए थे। मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे मुस्तफाबाद में चंद मिनट की शदीद धुंध ने सड़कों को हादसात का मरकज बना दिया। वडाना स्टॉप से स्टील मिल्स तक यके बाद दीगरे कई हादसात पेश आए, जिनमें दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मजीद आपको बताएंगे मुस्तफाबाद में अचानक छा जाने वाली शदीद धुंध के बायस चंद ही मिनटों में हादसात का सिलसिला शुरू हो गया। वडाना स्टॉप से स्टील मिल्स तक 3 मुख्तलिफ हादसात पेश आए, जिनमें दर्जनों गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। एक हादसे में मजदा गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में स्कूल जाने वाली बच्चे शदीद जख्मी हो गए। शदीद धुंध के बायस कई गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चौथा हादसा गुलोड़ा चेक पोस्ट पर पेश आया, जहां रेफ्लिकेटर न होने के बायस गाड़ियां रुकावटों से जा टकराईं। मकामी अफराद के मुताबिक चेक पोस्ट पर मौजूद रुकावटों की वजह से इससे कबल भी कई हादसात रोनुमा हो चुके हैं। अफसोसनाक खबर करेंगे पतोकी से। आपको बताएंगे पतोकी में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, जिसके दौरान पीछे से आने वाली तेज रफ्तार मजदा गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 25 साला मुश्ताक हुसैन मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 20 साला वकास शदीद जख्मी बताया गया है। पतोकी नेशनल हाईवे की सचवाल फाटक के करीब पेश आने वाले हादसे में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं और इसी दौरान पीछे से आने वाली तेज रफ्तार मजदा गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ाई कर दी है। हादसे के नतीजे में 25 साला मुश्ताक हुसैन मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि 20 साल वकास शदीद जख्मी हो गया है। इतला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस टीमें मौके पर पहुंची और जख्मी नौजवान और लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे तौसा शरीफ से एक अफसोसनाक वाकया। पुरानी दुश्मनी के बायस फायरिंग के वाकये में 50 साला शख्स जाँ बहक हो गया। वाकये के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। मजीद आपको बताएंगे तौसा शरीफ के इलाके पुल कंबर में पुरानी दुश्मनी के बायस फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 50 साला खालिद महमूद मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नामालूम मुसल्लह मुलजिमान ने खालिद महमूद पर फायरिंग की, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ और जाबर ना हो सका। वाकये के फौरन बाद लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोसा मुंतकिल किया गया, जहां पोस्टमार्टम का अमल जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में वाकये की वजह पुरानी दुश्मनी सामने आ रही है, जबकि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मजीद आपको बताएंगे माल्टा तोड़ना जुर्म बन गया है। लिया में माल्टे तोड़ने के तनाज़े पर फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों के साथ साथ सैकड़ों शहरी एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि अमन कायम किया जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से फौरी कार्रवाई और तमाम मुलज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मज़ीद अहवाल जानते हैं फतेहपुर से मोहम्मद असलम मलिक से। जी, तहसील करोड़ चक नंबर 88 ML में मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज में यहाँ शरेआम फायरिंग की गई थी, जिससे 3 बंदे जो हैं वो जख्मी हुए थे। तो जख्मियों का इलाज जो है वो जारी है, लेकिन उनके जो लाहिकीन है उनकी तरफ से एहतजाज सामने आ रहा है। जहाँ पर एक गांव नहीं 3 गांव जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और अमन बहाल किया जाए।
तो क्या मामला पेश आया का जो एहतजाज आप कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? सर ये हम 4 गांव के लोग हैं जो आज इकट्ठे हुए हैं एहतजाज में। उनका ये सब का मिलके ये कहना है कि ये दहशतगर्दी बंद की जाए। इसी दहशतगर्दी की वजह से ये एहतजाज हो रहा है। हमारी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि ये दहशतगर्दी जो है ये बंद की जाए। देखें, यहाँ पर सैकड़ों लोगों की तादाद में एहतजाज किया जा रहा है और इनका एक ही मकसद है कि खुलेआम शरेआम दिन दिहाड़े फायरिंग करने वाले कभी पुरअमन लोग नहीं हो सकते, वो दहशतगर्दी कहलाएंगे। तो इन्होंने अपने चकूक का, अपने गांव का अमन बहाल करने के लिए इनका मकसद आज एहतजाज का यही था कि हमारे गांव का जो अमन है वो बहाल किया जाए। हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं लेकिन आज तक इस तरह का कोई वाकया जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन जब से ये लोग आए हैं इस तरह के वाकयात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने आईजी पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और आरपीओ डेरा गाजी खान डीपीओ लिया से अपील की है कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारा अमन जो है वो बहाल किया जाए। लाहौर से खबर देंगे, आपको बताएंगे लाहौर में डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने वाजे किया है कि जो अफसर काम नहीं करेगा उसे घर भेज दिया जाएगा। जराइम की शरह में कमी के लिए लाहौर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ शराहों पर नाका जात लगाए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन शाह से। जी मोहसिन, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान और सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की सख्त हदायत है कि लाहौर में जो है वो जराइम की शरह को इंतहाई निचले दर्जे पर लाया जाएगा। इसी हवाले से जो लाहौर की मुख्तलिफ शाहराएँ हैं वहाँ पर मुख्तलिफ थाना जात में नाका जात लगाए जा रहे हैं थाना जात की हदूद में, ताकि जराइम की जो शरह उसको कम से कम किया जा सके। आज इसी हवाले से मैं मौजूद हूँ लाहौर के जो थाना लारी अड्डा उसकी हदूद में मौजूद हूँ। एक अहम शाहरा पर लारी अड्डा थाना की जानिब से जो है वो नाका लगाया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकारान जो है वो इंतहाई एक्टिव दिखाई दे रहे हैं ताकि किसी भी वारदात से जो है वो आसानी तौर पे निपटा जा सके। खास तौर पे यहाँ पे जब पूछा गया तो बताया गया कि यहाँ पे नाका लगाने का जो वो मेन मकसद है ट्रैफिक की जो रवानी है उसको स्लो किया जाए, ट्रैफिक को स्लो किया जाए। जब ट्रैफिक स्लो होगी तो छीना झपटी के जो मामला है उनमें कमी जो है वो देखने को आएगी। ट्रैफिक स्लो होने के साथ साथ हमने देखा कि मोटर बाइक्स वाले जब फोन पकड़ते हैं या कान को लगाते हैं या दूसरे लोग हैं जो गुजर रहे होते हैं तो उनके साथ छीना झपटी के जो वाकयात है वो होते हैं, उसकी शरह को कम करने के लिए जो है वो थाना लारी अड्डा की हदूद में पुलिस एहलकारान यहाँ पे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और नाका लगाया गया है ताकि ट्रैफिक की जो स्पीड है उसको स्लो किया जा सके। और जब ट्रैफिक की जो स्पीड है वो स्लो होगी तो छीना झपटी के जो मामला हैं, जो वाकयात हैं, उनकी शरह में इंतहाई हद तक जो है वो कमी देखने को आएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन। खबर शामिल करेंगे अटक से। आपको बताएंगे अटक में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी मसाला ईजाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गोंदल मंडी में मुख्तलिफ यूनिट्स की चेकिंग के दौरान भारी मकदार में गैर मियारी मसाला ईजाद तल्फ कर दिए गए हैं, जबकि खिलाफ वर्जी पर यूनिट्स को बंद और जुर्माने भी आयद किए गए। यहाँ आपको बताएंगे जहाँ पंजाब में फूड अथॉरिटी अटक ने गोंदल मंडी में 3 मसाला जात यूनिट्स की चेकिंग की, जहाँ 200 किलो मिलावटी और गैर मियारी मसाला जात तल्फ कर दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान एक यूनिट को मिलावट साबित होने पर पाबंद कर दिया गया, जबकि 2 दीगर मसाला यूनिट पर मजबूरी तौर पर 65,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक सूबे भर में खुले मसाले जात की फरोख्त पर पाबंदी आयद है और इस पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। साहिवाल से खबर देंगे, आपको बताएंगे साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जायदुल मयाद मशरूबात और मुर्दा मुर्गियों की भारी खेप बरामद कर ली है। कार्रवाई के दौरान 25 मन मुर्दा मुर्गियां और 4000 लीटर नाकिस मशरूबात तल्फ किए गए, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ सियाल की इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी ने स्मॉल इंडस्ट्री एस्टेट साहिवाल 6912 एल चीचा वतनी में पोल्ट्री सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर के एक गोदाम पर छापा मारा। इंस्पेक्शन के दौरान पोल्ट्री सप्लायर से मुर्दा मुर्गियों की भारी मकदार बरामद की गई। डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से एक्सपायरी फ्लेवर ड्रिंक्स और मुजरे सेहत केचप और सॉसेस बरामद किए गए। मुजरे सेहत खुराक शहर और गिरदो नवाब में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई की जा रही थी। फूड सेफ्टी टीमों ने तमाम गैर मियारी खुराक तलब करके मुल्जमान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, जबकि मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरामैन जीशान अशरफ के साथ मोहम्मद अशरफ सियाल, मेट्रो 1 न्यूज साहिवाल।
बात करेंगे काइट फ्लाइंग एक्ट के हवाले से। नानकाना साहब में डीपीओ फराज अहमद की हिदायत पर काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना फैजाबाद पुलिस ने 3 पतंग फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनके कब्जे से पतंगे बरामद कर ली हैं। नानकाना साहब में डीपीओ फराज अहमद की हिदायत पर काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। थाना फैजाबाद पुलिस ने अबू सुफियान, नजर हुसैन और इरफान अली को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से गैर कानूनी पतंगे बरामद कर ली हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिए गए हैं। डीपीओ फराज अहमद ने वाज़ेह किया कि पतंगे फरोशों और पतंगबाजी करने वालों को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने वालिदैन से भी अपील की कि वो अपने बच्चों को इस खतरनाक और खूनी खेल से बाज रखें। हुकूमती अहकाम के मुताबिक काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी एक काबिल सजा जुर्म है। दूसरी जानिब बात करेंगे और आपको बताएंगे सांगड़ के तालुका संजोरो में कोरखानी बरादरी ने शदीद एहतजाज किया, जिसमें मुजाहिरीन ने राशिद कोरखानी की नाश चौक पर रखकर धरना दे दिया। एहतजाज के बाद संजोरो शहर मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और शहरी शदीद परेशान है। वर्षा का इल्जाम है कि संजोरो पुलिस ने अरशद कोरखानी को हिरासत में लेकर मुबैना तौर पर गोली मारकर हलाक किया, जिस पर पुलिस मंजर आम से गायब दिखाई दे रही है। मजीद आपको बताएंगे सांगड़ के तालुका संजोरो में कोरखानी बरादरी के अफराद ने अरशद कोरखानी के नाश चौक पर रखकर शदीद एहतजाज किया। इस हवाले से मजीद आपको बताएंगे मुजाहिरीन का कहना है कि अरशद कोरखानी को संजोरो पुलिस ने हिरासत में लेकर मुबैना तौर पर गोली मारकर हलाक किया। एहतजाज के बाद संजोरो शहर मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और वर्षा की जानिब से पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। वर्षा और बिरादरी के अफराद ने वाक़े को पुलिस मुकाबला या खुदकुशी करार देने की बजाय कत्ल करार दे दिया और आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा भी किया। वर्षा का कहना है कि अगर इंसाफ फराहम ना किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस मंजर आम से गायब दिखाई दे रही है, जबकि शहर में कशीदगी बरकरार है। मुजाहिरीन मजीद तहकीकात और आला सतही इंक्वायरी का भी मुतालबा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, मजीद खबर शामिल करेंगे घोटकी से। आपको बताएंगे घोटकी में पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजिम की दरखास्त पर ए सेक्शन थाना घोटकी में मुकदमा दर्ज किया गया। हाजिर ड्यूटी पुलिस एहलकार और मुअत्तल शुदा पुलिस एहलकार इस केस में नामजद हैं। आपको बताएंगे घोटकी में पुलिस एहलकारों के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया। मौजूदा इत्तलात के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अभी तक किसी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश जारी है, जल्द मजीद कार्रवाई मुतवक्किल है। दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने मुलजिमान को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया ताकि इंसाफ फराहम किया जा सके। खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे खानेवाल में शहर के वस्त में वाक़ सिटी पार्क बुनियादी सहूलियात के फुकदान का शिकार है। पार्क में पीने का पानी मौजूद नहीं है, जबकि वॉशरूम अरसा दराज से बंद पड़े हैं और मौजूदा मस्जिद में पानी का इंतजाम न होने की वजह से शहरी नमाज अदा करने से महरूम है। सैर व तफरी के लिए आने वाली खवातीन भी वॉक ट्रैक के इर्द गिर्द मौजूद गंदगी के ढेरे मुतासिर हैं, जबकि पार्क की कीमती टोटियां भी चोरी कर ली गई हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि सिटी पार्क को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफ़ा से। जी राना जावेद मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल के वस्त में वाक़या सिटी खानेवाल पार्क जो कि इस वक्त मसाइलिस्तान बना हुआ है, अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर मसले ही मसले हैं। जगह जगह टूट फूट का शिकार ये पार्क लोगों के लिए तफरी की निस्बत ज़्यादा मुसीबत बनता जा रहा है। अगर बात कर ली जाए तो इसके ट्रैक जो कि टूट फूट गए हैं, जहाँ से शहरी जो है वो वर्जिश करने के लिए चलते हैं तो वहाँ से गर्द गुबार उठता है। और इसके अलावा यहाँ पर वाशरूम जो है कई अरसे से बंद पड़े हैं। इसके अलावा मस्जिद को ताला लगा हुआ है, मस्जिद के अंदर कीमती टूटियां चोरी हो चुकी हैं। इस बारे में के शहरियों का यही कहना था कि डिप्टी कमिश्नर खानेवाल जितनी जल्दी हो सके इन मसाइल को दूर करे ताकि वो अपनी फैमिलीज के साथ इस पार्क में आसानी से आ जा सकें। खबर शामिल करेंगे मटियारी से। आपको बताएंगे मटियारी में डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख ने
लतीफ हॉल में जिले कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए नेशनल एक्शन प्लान का इजलास की सदारत की है। इजलास में डीसी मटियारी ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि सीपैक और नॉन सीपैक मंसूबों जिले में मौजूद चीनी इंजीनियर्स और गैर मुल्की माहिरीन की मुकम्मल सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर मटियारी ने इजलास के दौरान कहा कि सिक्योरिटी के मामलात में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि जिले में मौजूद तमाम मदारिस और वहाँ ज़ेरी तालीम तलबा की रजिस्ट्रेशन जल्द मुकम्मल की जाए और गैर रजिस्टर्ड मदारिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इजलास में गैर कानूनी, गैर मियारी और मकदार से कम पेट्रोल फरोख्त करने वाले पेट्रोल पंप्स फौरी सील करने, गैर रजिस्टर्ड गोदामों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और भट्टों की निगरानी के हवाले से भी वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। गैर मुल्की या गैर रजिस्टर्ड मजदूरों की निशानदेही करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की भी हिदायत जारी की गई। डीसी मटियारी ने आबकारी, महसूल और कस्टम्स के महकमों के अफसरान को भी हिदायत की कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों, गैर कानूनी सिगरेट्स, मनशियात, नशा आवर अशिया की रोकथाम के लिए मुश्तरका और मौसर कार्रवाई की जाए। एंटी बैगरी मुहिम के हवाले से उन्होंने कहा कि बच्चों से भीख मंगवाना संगीन जुर्म है और इसमें मुलव्विस वालिदैन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाए। और अब आपको बताएंगे गुजरावाला में वज़ीर मेहनत पंजाब मंशा उल्ला भट्ट ने शहर में वर्कर वेलफेयर स्कूल, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल और डायरेक्टर लेबर के दफातर का दौरा किया। वज़ीर मेहनत ने सहूलियात और खिदमात का मुआयना किया, मुतालिका अमले से कारकर्दगी के हवाले से तफसीलात हासिल की। मज़ीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। वज़ीर मेहनत पंजाब मंशा उल्ला भट्ट ने गुजरावाला में वर्कर वेलफेयर स्कूल, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल और डायरेक्टर लेबर के दफातर का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने तलीमी, इंतजामी और फलाही अमूर का तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को मजदूर दोस्त पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद की हदायत जारी की। COPH शाहद अब्बास जोता, सब MPA तौफीक भट्ट, मेडिकल एडवाइजर मैडम हमेरा बुजदार, डायरेक्टर लेबर मोहम्मद नवीद, MS सोशल सिक्योरिटी अस्पताल डॉक्टर अली अफजल समेत प्रिंसिपल वर्कर वेलफेयर स्कूल और मजदूर रहनुमा इनके हमरा थे। बेवा के केस में तखीर बरतने पर सूबाई वजीर मेहनत मंशा उल्ला भट्ट ने असिस्टेंट लेबर अशरफ फराज को फौरी तौर पर मुअत्तल करके इसके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया। CM साहबा ने जो राशन कार्ड शुरू किया है उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी है। जहाँ भी मुझे वर्कर मिले उन्होंने हेल किया है। हमारी कोशिश है कि माह रमज़ान शुरू होने से पहले हम इसको मैक्सिमम हद तक जो है तकसीम करेंगे। और वहाँ पे कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। अगर हमें ज़रूरत हो तो नेक्स्ट भी हम आगे मेयो अस्पताल में ये जितने भी सरकारी अस्पताल या कैंसर केयर अस्पताल, और अगर किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, उसके लिए PKLI से हमारे MOU है। ये आप पैगाम दे वर्कर को। वर्कर जो है मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान जितना सिक्योर वर्कर है ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये आप लोगों का काम है कि उनके कानों तक ये बात पहुँचाए कि भाई तुम्हें 40 नहीं मिल रहा, बात करो। तुम्हारी बच्ची की शादी है, बात करो। बीमारी अल्लाह ताला खुदा हर एक को महफूज रखे, अगर है तो वो तुम्हारा इलाज मौजूद है। ये अवेयरनेस आप लोगों का काम है कि मैं दावे से कहता हूँ कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब के होते हुए जितनी लेबर को या मेहनत कश को प्रायोरिटी दी जा रही है, शायद किसी और को नहीं। चाइना में भी तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मजीद आपको बताएंगे लाहौर में सर्दी की शिद्दत में कमी आने लगी है और शहरी सूरज की नर्म तपिश को एंजॉय करना शुरू कर चुके हैं। तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे हमजा अयान से। जी हमजा अयान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूरज ने अपनी आंख खोल ही ली है। ठठरती सर्दी की जो शिद्दत थी वो इससे बिल्कुल कम हो गई हुई है। इससे मैं मौजूद हूँ रावी इंटरचेंज के ऊपर, आज़ादी इंटरचेंज में, और यहाँ पे जो आप मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि जो मीनार पाकिस्तान है वो बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि पिछले दिनों जो फोग पड़ी शहर लाहौर के अंदर, बल्कि पूरे पंजाब के अंदर, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी जो है वो महसूस की जा रही है। आज सुबह का जो सूरज था वो बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में निकला
और शहरी आज छतों पे नज़र आए धूप सेकते हुए और बाहर गली मोहल्लों में और बल्कि पार्क से अंदर फैमिलीज भी आज के वर्किंग डे के अंदर बाहर निकली है। और दूसरी तरफ अगर बात करें शहर लाहौर की तो शहर लाहौर के अंदर इस टाइम जो सूरज है वो तकरीबन अपनी पूरी तपिश के अंदर निकला है और इतनी शदीद जो सर्दी के दिन गुजरे हैं, जो फोग के दिन गुजरे हैं, फोग ख़त्म हो गई है और दोबारा जो है वो सूरज की जो तपिश है वो दोबारा सर्दियों वाली तपिश वो दोबारा स्टार्ट हो गई है दिन के टाइम। जबकि अगर रात की बात करें तो रात अभी भी ठंडी होती है, लेकिन फोग अभी तकरीबन 2 दिन से रात के टाइम फोग नहीं होती। रात के वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ ठंड होती है, खुश्क सर्दी होती है। लेकिन अगर दिन की बात करें तो आज सुबह से शहर लाहौर के अंदर जो है वो सूरज निकला है। और महकमा मौसमियात की तरफ अगर बात करें, महकमा मौसमियात कह रहा है कि आने वाले दिनों में फिर शदीद जो है वो सर्दी के इम्कानात हो सकते हैं, बारिश के इम्कानात भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ बात करें पंजाब भर की, तो पंजाब के अंदर भी जो हमारा सेंट्रल पंजाब है, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, तो इस हवाले से जो सूरज का निकलना वो इन तमाम शहरों के अंदर भरपूर अंदाज में आज सूरज निकला है। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे शकरगढ़ में पंजाबी जबान को फरोग देने के लिए तहसील इंतजामिया ने एक काबिल तहसीन इकदाम उठाया है। शहर भर में पंजाबी जबान में साइन बोर्ड्स नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि पंजाबी सकाफत के रंग नुमाया हो गए हैं और माँ बोली को नई पहचान मिल रही है। शहरियों की जानिब से इस इकदाम को सराहा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मलिक की इस रिपोर्ट में। साडे पंजाब दी पंजाबी ज़बान सदियों पर महित एक भरपूर तहजीबी विरसा रखती है। मादरी ज़बान पंजाबी में अवेजा साइन बोर्ड ने शकरगढ़ के शहरियों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर रखी है। ये पंजाबी साइन बोर्ड पंजाबी कहावत और मुस्बत पैगाम पर मुश्तमिल है, जो न सिर्फ पंजाबी ज़बान की तरवीज का जरिया बन रही है बल्कि शहरियों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर रही है। आशिक वली नवाब सिकंदर सारे जिसते अंदर गल पुल्लन वाली ना 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 गल सुटन वाली। इन बोर्ड पर दर्ज पैगामात पंजाब की तहजीब और रवायत की अक्कासी करता है। जिले इंतजामिया की जानिब से इस इक़दाम को सराहते हुए शहरियों का कहना है कि पंजाबी ज़बान हमारी पहचान है और ऐसे इक़दाम से नई नस्ल में पंजाबी ज़बान की तरवीज होगी। शहरियों का कहना है कि माजी में पंजाबी ज़बान को नजरअंदाज किया जाता रहा। मौजूदा हुकूमत का इक़दाम काबिल सताइश है। इस तरह के इक़दाम से पंजाबी ज़बान को सकाफती, समाजी और तलीमी सतह पर फरोग मिलेगा। यकीन माने ऐसे लगा कि जैसे शकरगढ़ के अंदर शकरगढ़ नहीं कोई यूरोप मुल्क बन चुका है। यकीन माने मैं कल हाल ही में शकरगढ़ में गया तो मैंने देखा कि फुटबॉल पे लाइटें लगी हुई हैं, वसी लाइटों का इंतजाम किया गया है, सड़कें वसी कर दी गई। हम इस हिसाब का शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो पंजाबी बोल लगाए हैं और पंजाबी ज़बान को उन्होंने दोबारा से उजागर किया। इस तरह पंजाबी ज़बान को महज बोली नहीं बल्कि एक बावकार कौमी ज़बान के तौर पर तस्लीम किया जा सकेगा। हुकूमती सतह पर किए गए इक़दाम को शहरियों की तरफ से खूब पजीराई मिल रही है। आपको बताएंगे अलीपुर में स्पेशल एजुकेशन सेंटर में खुसूसी बच्चों को फराहम की जाने वाली पिक एंड ड्रॉप सहूलत महज दावों तक महदूद दिखाई देती है। दीन मौजूद होने के बावजूद मुबैना इंतजामी नाअहली के बाइस खुसूसी बच्चे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अलीपुर के स्पेशल एजुकेशन सेंटर में तालीमी सहूलियात के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सेंटर में पिक एंड ड्रॉप दी वैन भी होने के बावजूद मुबैना तौर पर इस सहूलत को फाल नहीं किया जा रहा, जिसके बाइस खुसूसी बच्चे शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। कई बच्चे फटे पुराने रिक्शों में सफ़र करके स्कूल आने और जाने पर मजबूर हैं, जो कि मुतादिद बच्चे मुनासिब सवारी ना मिलने के बाइस तालीम से ही महरूम हो चुके हैं। मुतासरा वालिदैन का कहना है कि खुसूसी बच्चों के लिए महफूज और बाइज़्ज़त ट्रांसपोर्ट बुनियादी ज़रूरत है, मगर इंतजामिया की गफलत ने उनके बच्चों की तालीम को खतरे में डाल दिया है। वालिदैन के मुताबिक खस्ताहाल रिक्शों में सफ़र खुसूसी बच्चों की सेहत और हिफाजत दोनों के लिए खतरनाक है। ताहम मुतालिका हुकाम ने इस संगीन मसले पर आंखें बंद रखी हैं। शहरियों और वालिदैन ने बताया कि स्पेशल एजुकेशन
सेंटर का मकसद खुसूसी बच्चों को सहूलियात फराहम करना है, मगर मौजूदा हालात इसके बिल्कुल बरअक्स हैं, जबकि कई वालिदैन मजबूरन अपने बच्चों को घर बिठाने पर भी मजबूर हो गए, जिससे बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। मुतासरा वालिदैन और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और खुसूसी बच्चों के लिए महफूज, बाकायदा और मुफ्त पिक एंड ड्रॉप सहूलत फराहम की जाए ताकि कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना रह सके। दूसरी जानिब बात करेंगे और आपको बताएंगे मुस्तफ़ाबाद में जामिया सल्फिया के 96 तलबा के एजाज़ में एक परवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। जामिया सल्फिया फैसलाबाद के असातिज़ा और तलबा की आमद पर फूलों की पत्तियां निशावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया, जबकि तकरीब में शेखुल हदीस हज़रत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती अतीकुर रहमान का खुसूसी खिताब भी शामिल था। मज़ीद आपको बताएंगे जामिया मस्जिद नसीमुल्लाह वाली मुस्तफ़ाबाद में जामिया सल्फिया फैसलाबाद में बुखारी शरीफ मुकम्मल करने वाले 96 तलबा और जामिया सल्फिया के असातिज़ा के एजाज़ में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। ये तकरीब फाजिल जामिया सल्फिया हज़रत मौलाना कारी अब्दुल्ला साजिद की जानिब से मुनक़िद की गई। इस मौके पर असातिज़ा और तलबा की आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। तलबा और असातिज़ा ने जामिया मस्जिद नसीमुल्लाह वाली और मदरसे का दौरा भी किया, जबकि इनके एजाज़ में खुसूसी दावत का एहतमाम किया गया। तकरीब में हज़रत मौलाना डॉक्टर अजीम अख्तर मदरसा जामिया सल्फिया हज़रत मौलाना अख्तर कसूरी मदरसा जामिया सल्फिया फैसलाबाद समेत दीगर असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर शेखुल हदीस मौलाना डॉक्टर मुफ्ती अतीकुर रहमान मदरसा जामिया सल्फिया फैसलाबाद, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी और साबिका मदरसा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब करते हुए कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम को आम करने का हुक्म दिया है। सलाम करने वाला तकब्बुर से महफूज रहता है और एक दूसरे को सलाम करना बेहतरीन तोहफा है। उन्होंने कहा कि अपने हलाल रिज़्क़ से दावत करना बेहतरीन तोहफा है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने का बेहतरीन जरिया है। उन्होंने सिला रहमी पर जोर देते हुए कहा कि रिश्तों को जोड़ें, तोड़ने की कोशिश ना करें। जो सिला रहमी करता है अल्लाह ताला उसे कभी रुस्वा नहीं करता, बल्कि इसे अपने करीब कर लेता है और इसकी ज़रूरतें दुआ के बगैर ही पूरी फरमा देता है। और अब खबर शामिल करेंगे सफदराबाद से। आपको बताएंगे सफदराबाद में मारूफ बिजनेसमैन और सियासी और समाजी शख्सियत मूसा खान लोधी की आमद पर अहले इलाका ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। गांव के रहनुमाओं और शहरियों ने उनका वारियाना इस्तकबाल किया और इलाके के मसाइल तरक्याती मोड़ पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत और सियासी रहनुमा मूसा खान लोधी की सफदराबाद के नवाही गाँव नवा पिंड कम्हुआ का आमद पर कैसर गोराइयाँ, नदीम गोराइयाँ और आसिफ गोराइयाँ की क़यादत में गांव के अफराद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है। इस मौके पर मूसा खान लोधी ने अहले इलाका के साथ सियासी उमूर और इलाके के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत उनकी अव्वलीन तरजीह है और हल्के की अवाम के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। शहनामी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।